के साथ करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक ले रहे हैं, जो बैठक जारी है। और फिलहाल आपको बताएं कि 10 राज्यों के सीएम के साथ चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री। हरियाणा, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की जा रही है। तो वहीं पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हिमाचल के सीएम भी बैठक में मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में कर रहे हैं शिरकत। और साथ ही आपको बताएं कि कोरोना संक्रमण पर रिपोर्ट ले रहे हैं प्रधानमंत्री। राज्य के सीएम और प्रतिनिधियों के साथ कुछ देर और चर्चा की जाएगी। कोवैक्सीन को लेकर भी दूसरी बैठक में चर्चा की जाएगी। देखिए, बायोटेक कंपनी जो कोवैक्सीन बना रही है, तीसरा चरण में उसका परीक्षण होना था और उसके मद्देनजर आज मुख्यमंत्रियों से चर्चा की जा रही है। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री जिनसे चर्चा की जा रही है, और जो दूसरा भाग होगा इस मीटिंग का, उसमें भी कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की जाएगी। बहरहाल फिलहाल आपको जानकारी दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री और तमाम कुछ जगहों के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री मंथन कर रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ विपिन परमार मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख मैं करूंगी। विपिन, देखिए ये बड़ी जानकारी है, मुख्यमंत्री के साथ चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री। क्या कुछ अपडेट इसको लेकर अभी तक आपके पास? देखिए, जिस तरह से देश और प्रदेश में हालात बदले हैं, क्योंकि एक ऐसी परिस्थिति आ चुकी थी जब तमाम चीजें जो हैं वो सामान्य होती, कोविड की परिस्थितियां जो है वो दिख रही थी। लेकिन एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर इलाकों के समेत कुछ राज्यों में कोविड का बॉम्ब एक बार फिर जिस तरह से फूटा है, जिस तरह से एक बार फिर से कहर देखने को मिल रहा है कोरोना का, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं तमाम राज्यों और साथ ही साथ केंद्र की सरकार जो है वो सोचने को मजबूर हो गई है कि अब क्या किया जाए। ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि पहले दिन से ही एक्टिव मोड में आते हुए पूरे देश और प्रदेशों की जनता को साथ में लेकर जो है एक कोविड की लड़ाई उनके द्वारा शुरू की गई थी। और प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ दिन पहले एक नारा दिया गया था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ऐसी परिस्थितियों में अब दिल्ली एनसीआर समेत अगर बात करें, दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर जिनके साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वो इस समय प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं। और तमाम तरह की जो इस समय कदम उठाए गए हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो खबर निकल कर आ रही है सामने कि दिल्ली का यह कहना है कि पराली के प्रदूषण के चलते जो है कहीं ना कहीं कोविड के हालात बदले हैं। लेकिन इस समय हरियाणा प्रदेश जो है, जो रिप्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं अपने प्रदेश का, उनके द्वारा तमाम चीजें रखी गई हैं कि किस तरह से जो संक्रमण है वो दिल्ली के चलते एनसीआर के इलाकों में जो है लगातार बढ़ा है, और उसको लेकर प्रदेश सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं और क्या कुछ प्रशासन जो है वो लगातार कदम उठा रहा है। इसी के साथ साथ लोगों की सक्रियता, लोगों की जो एक, क्योंकि सरकार और लोगों का समन्वय जो है इस पूरी लड़ाई की जीत में जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में उन तमाम कदमों के बारे में भी जो है प्रधानमंत्री को जानकारी जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा जो है इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वो दी जा रही है। जी देखिए विपिन, जैसे कि आप जानकारी दे रहे थे, लेकिन इसी बीच मेरे पास एक बड़ी खबर मिल रही है, पहले उससे रूबरू कराते हैं। देखिए, बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर है। बड़ी खबर जो सामने आई है, बड़ी और अहम जानकारी है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। लॉकडाउन के बाद लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया है। जरूरत अब इस बात की है कि नियमों का सही से पालन हो, ये कहना है शिक्षा मंत्री का। साथ ही आपको बताएं कि मास्क लगने से करीबन 50% कोरोना के जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, ये कहना है शिक्षा मंत्री का। तमाम जानकारी के साथ लगातार मेरे साथ विपिन परमार जुड़े हुए थे, मैं उनका रुख करूंगी। विपिन, देखिए, जैसा कि अभी आपने जानकारी दी है कि अधिकारियों के साथ और प्रशासन के साथ किस तरीके से लोगों का समन्वय हो, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आए दिन जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें यह देखा जा रहा है, और जो रिपोर्ट्स भी ये दावा कर रही हैं कि सरकार की ओर से तो कदम उठा लिए जाते हैं, प्रशासन की ओर से कदम उठा लिए जाते हैं, लेकिन लोगों तक आते आते उन कदमों का पालन ठीक से नहीं हो रहा है, और ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको लेकर। देखिए, लाजमी सी बात है, लोग ना केवल अपनी जान को बल्कि अपने परिवार और अपने समाज की जान को जो है वो खतरे में डाल रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन जिस तरह से रहा, लॉकडाउन की 3 प्रक्रियाओं को देखा जाए तो 3 लॉकडाउन में जो है जिस तरह की सहभागिता लोगों ने दिखाई, चाहे वो कानून की सख्ती हो, चाहे लोगों के द्वारा खुद इस बीमारी से बचने का प्रयास हो, लोगों के द्वारा जो है उसकी पालना की गई थी। लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया के बाद धीरे 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 जो है आज ऐसी परिस्थितियां हैं कि बाजार जो है एक बार फिर से गुलजार है, और गुलजारी के साथ साथ अगर बात करें, मुंह से मास्क गायब है,
है, सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं है। लेकिन लोग ये भूल गए कि कोरोना जो है उसका कोई अभी तक ना तो इलाज है ना कोई दवाई है। ऐसी परिस्थितियों में अगर बात करें, आज मुख्यमंत्री जिस तरह से प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए हैं, तकरीबन 1 बजे मुख्यमंत्री जो है मीडिया से मुखातिब होकर इस बाबत जानकारी भी देंगे। और इसी बीच प्रदेश के शिक्षा मंत्री जो कि अभी थोड़ी देर पहले चंडीगढ़ में सेक्टर 3 पहुंचे थे, उनका यह कहना है कि लोगों के द्वारा जो है वो नियमों की पालना जो है, अनलॉक के नियमों की पालना जो है वो सही से नहीं की गई। और ऐसे में अगर लोग नियमों की पालना करें तो कोविड को हराया जा सकता है। इसी के साथ साथ उनका यह कहना था कि अभी हरियाणा में स्कूलों को खोलने को लेकर जो है वो ये तय किया जाएगा कि कोरोना के हालात क्या हैं, दवाई कब तक बनकर तैयार होगी। 175 जो बच्चे कोविड पॉजिटिव आए हैं उनके लिए भी ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं ये अंदेशा लग रहा है कि वो बाहर से पॉजिटिव हुए, स्कूलों में पॉजिटिव नहीं हुए। तो ये स्पष्टीकरण जो है कहीं ना कहीं कंवरपाल के द्वारा, गुर्जर के द्वारा दिया गया है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में क्या कुछ निर्णय जो है वो लिए जाते हैं, प्रधानमंत्री की ओर से क्या कुछ राज्यों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि 2 चरण की यह बैठक है और दोनों चरणों में पहले में जो है वो कोविड की परिस्थितियों पर चर्चा होगी और दूसरे में जो वैक्सीन के वितरण को लेकर किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन रहना, किस तरह से अलग अलग प्रदेशों में इसकी आपूर्ति की जाएगी, क्योंकि हमारा देश एक बड़ा पॉपुलेटेड देश है। ऐसे में उस पूरी जनसंख्या को केटर करना, उस पूरी जनसंख्या तक वो दवाई पहुंचाना एक बड़ी जो है वो चैलेंज रहेगा, चुनौती रहेगी। उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर भी खास दिशा निर्देश जो है वो दूसरे चरण की बैठक में जो है वो प्रधानमंत्री की ओर से दिए जाएंगे। जी ठीक है विपिन, आप बने रहिएगा हमारे साथ।